नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मैं समय हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 22। सब कुछ मुझसे ही चलायमान है, सब कुछ मेरे कारण ही अस्तित्व में है, वगैरह वगैरह। और मज़े की बात यह कि यह सब कुछ सत्य होते हुए भी मैं आपकी सत्ता के सामने बौना हूँ और मुझे यह सत्य स्वीकारने में कोई बाधा नहीं। आपको याद ही होगा कि मैंने बहुत पहले आपको अपने काल स्वरूप के बारे में बताया था। मैंने कहा ही था कि मैं न सिर्फ सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ बल्कि उनका विनाश भी मैं ही करता हूँ। मेरे द्वारा पैदा की गई हर वस्तु को मैं स्वयं के साथ मार ही देता हूँ। सूरज, चांद, तारों से लेकर आप तक कोई इसमें अपवाद नहीं। लेकिन उसी समय मैंने आपको यह भी बताया था कि मैं स्वयं एहसास की इच्छा शक्ति के कारण अस्तित्व में आया हूँ और इस वजह से एहसास पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं। और उसी समय मैंने आपसे यह भी कहा था कि यह एहसास हर मनुष्य के भीतर पूर्णता में से उपस्थित है। और मैंने उसी समय आपसे यह भी कहा था कि यह एहसास हर मनुष्य के भीतर पूर्णता से उपस्थित है, यानी आपके भीतर भी एक ऐसा अंश है जो मेरी मार व मेरे प्रभाव दोनों से सर्वथा मुक्त है। अब ऐसे में मैं आपकी परम सत्ता के बाबत क्या कहूँ। आपका एहसास तो एहसास, उसके परम ध्यान से निकली तमाम वस्तुएं भी मेरी मार और प्रभाव से अछूती है। और सच कहूँ तो मेरे बताए मूड का अनुसरण करने वाले मार्ग से एक दिन आप वह परम ध्यान की अवस्था पा ही लेते हैं। फिर वहाँ से जो भी निकलता है उसे ना तो मैं पुराना कर पाता हूँ और ना ही मैं मार पाता हूँ। कहने का तात्पर्य, मैं पूरे जगत का काल हूँ पर आपके भीतर छिपा ध्यान मेरा भी काल है। आप कहेंगे, अच्छा तो इतनी बड़ी बात अब बता रहे हैं। अरे भाई, मैं समय हूँ, सो सब बात समय पर ही बताऊंगा। माना आपकी सत्ता मेरे से भी परम है, परंतु वह कोई आपके बल पर थोड़े ही है, वह तो आपके एहसास के बल पर है। और पहले आपको मैं इतना शक्तिमान क्यों न बना दूं कि आप एहसास से एक हो जाएं। अब जब उसके सारे उपाय बता चुका तो मैं स्वयं आपको आपकी उस सत्ता से मिलवा ही रहा हूँ जहाँ से आप मुझ काल को भी मात दे सकते हैं। चलो छोड़ो, अभी तो मैं आपको आपकी इस परम सत्ता के बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। सोचो यह कि जब भी कोई कार्य आप ध्यान लगाकर करते हैं तो क्या होता है, और कुछ नहीं होता। आपका ध्यान मुझे यानी समय को मार डालता है। घंटों बीत जाते हैं पर आपको मेरा एहसास तक नहीं होता। अब यहाँ चिंतन यह करो कि आपका छोटा मोटा ध्यान यदि मुझे इस कदर मार देता है तो फिर आपका परम ध्यान क्या कुछ नहीं कर देता होगा। चलो आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपने कभी कोई ऐसी वस्तु देखी है जो कब अस्तित्व में आई उस बात का पता ही न चलता हो, या कोई ऐसी वस्तु देखी है जो अस्तित्व में तो हो, दिखाई भी दे रही हो, पर कहाँ है यह पता ही न चलता हो, यानी उसके टाइम और स्पेस किसी बाबत कुछ पता न चलता हो। खैर छोड़ो, यह सब बातें आपके ध्यान में कहाँ आने वाली। आप तो मिटने वाली दुनिया में भागा दौड़ी मचाए हुए हो। आपने सृष्टि की इतनी गहराई में रस्सी कहाँ लिया होगा। सो आपको एक और सवाल पूछकर अचंभित कर देता हूँ। क्या आपने कभी कोई ऐसी वस्तु देखी है जो समय के साथ खूबसूरत होती जा रही हो। आप कहेंगे, सवाल पर सवाल दाकर पहेलियाँ मत बताओ, सीधा सीधा कुछ समझाओ। तो वह सब समझाने हेतु ही तो इतनी पहेलियाँ बुझा रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ समझाना शुरू करूँ उससे पहले थोड़ा यह समझे कि मेरी मार से आज़ाद कौन रह सकता है। निश्चित ही वह जिसके अस्तित्व में आने में मेरा कोई हाथ न हो, और मेरे अलावा अस्तित्व में कोई वस्तु कौन ला सकता है जो मुझसे भी पार हो, यानी एहसास। और यह एहसास आपके भीतर है ही।
और इस एहसास से चीज़ें सिर्फ मनुष्य के परम ध्यान की अवस्था में ही बहती हैं। अब सोचो यह कि मनुष्य से परम ध्यान की अवस्था में क्या क्या बहता है, तो वह है चित्रकारी, कोई खूबसूरत बात या कहानी, कोई प्यारी गायकी या खूबसूरत धुन, कोई आविष्कार, कोई नृत्य, कोई मनुष्य के मौज शौक या ज़रूरत के नए सामान। हालांकि आपने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन मनुष्य के परम ध्यान में एहसास से निकली इनमें से एक भी वस्तु को मैं कभी छू तक नहीं पाया हूँ, क्योंकि वे सभी समय और स्थान के बंधन से आज़ाद हैं। समय व स्थान का बंधन तो उनको होता है जो मेरे कारण अस्तित्व में आए हों, लेकिन जो चीज़ें अस्तित्व में एहसास के कारण आई होती हैं, उन्हें मेरी मार से बचाने हेतु एहसास उन्हें अपनी दुनिया में समा लेता है, जहाँ न स्थान है न समय। इसे ही तीसरी दुनिया कहते हैं, जिसका कुछ भी अंदाज़ा न आपको है न विज्ञान को ही। वहाँ चीज़ें पैदा भी एहसास के तल पर होती हैं और स्टोर भी वहीं होती हैं। चलो इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मानो एक पेंटर एक लड़की की तस्वीर बना रहा है। आप वैज्ञानिकों को वहाँ उनके पास समय और स्थान नापने के सूक्ष्म से सूक्ष्म तो जो इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध हैं लेकर बिठा दीजिए। उन्हें कहिए कि इस पेंटर की पेंटिंग आप ध्यान से देखिए। पेंटर से कहिए कि रोज़ उनको पेंटिंग दिखाकर पूछे कि क्या इसमें खूबसूरती आई। यहाँ तक कि आप वैज्ञानिकों को कहें कि आप क्षण क्षण पेंटिंग पर नज़र रखें और वह समय हमें बताएं जब उसमें खूबसूरती आ जाए। वे कितना ही ध्यान से देखें, समय नापने के सूक्ष्म से सूक्ष्म उपकरण का कितना ही इस्तेमाल क्यों न करें, पर वे यह नहीं बता पाएंगे कि इसमें खूबसूरती कब व कैसे आई। चलो यह छोड़ो, जब पेंटर की पेंटिंग पूरी हो जाए तो उनसे पूछो कि क्या वाकई उन्हें यह पेंटिंग खूबसूरत नज़र आ रही है। यदि हाँ कहे तो उनसे पूछो कि वह खूबसूरती कहाँ है, ज़रा पॉइंट करके हमें बताओ। बेचारों का सारा गुमान धरा का धरा रह जाएगा। वह खूबसूरती आई भी समय के पार की दुनिया से है तथा वह ठहरी भी स्थान पार की दुनिया में है। सो कोई नहीं बता सकता कि इस पेंटिंग की खूबसूरती कहाँ छिपी पड़ी है या उसमें खूबसूरती कब आई है। और कमाल देखो, इन खूबसूरत पेंटिंग्स का समय के साथ इनकी कीमतें बढ़ती ही जाती हैं। इनकी खूबसूरती ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करती ही चली जाती है। क्या करें, वे एहसास की कोख से परम ध्यान की अवस्था में निकली होती हैं, सो वे मेरे विरुद्ध जाकर समय के साथ निखरती ही चली जाती हैं और मैं मूक दर्शक बना उनके सामने अपनी हैसियत का यह तमाशा देखता रह जाता हूँ। अब यदि आपको समय और स्थान के पार की इस तीसरी दुनिया का अंदाज़ा हो गया हो तो उस बाबत कुछ अन्य उदाहरण देकर विस्तार से बताऊं। आप कहेंगे बताइए बताइए, अब तो हम तैयार ही नहीं, जानने को उतावले भी हो रहे हैं। तो शुरुआत मनुष्य के शरीर से ही करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि एक समय के बाद मैं मनुष्य के शरीर को मृत कर देता हूँ और उसमें कहीं कोई अपवाद नहीं। लेकिन थोड़ा याद करो, बुद्ध, कृष्ण, जीसस, मोहम्मद, मीरा या सुकरात वगैरह को मैंने खरबों शरीर मारे, पर क्या वास्तव में इन लोगों को मैं मार कर भी मार पाया हूँ? उल्टा समय के साथ इनकी ख्याति में विस्तार ही हुआ है। आज भी विश्व के 90% मनुष्य इनके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। सोचो यह कि क्या बुद्ध के पिता या पत्नी का नाम किसी को याद है? नहीं। कभी सोचो कि ऐसा क्यों? क्योंकि वे सब आम मनुष्य थे, लेकिन बुद्ध, कृष्ण, जीसस वे हैं जो एहसास को उपलब्ध हो चुके मनुष्य हैं। सो उनकी ख्याति को तो समय के साथ निखरना ही है।
लेकिन जरा पूछे विज्ञान से कि हजारों वर्षों से उनकी ख्याति जो इतनी फैलती जा रही है वह फैल कहाँ रही है। लाओ जरा अपनी लेबोरेटरी की टेबल पर, जरा हमें भी मालूम पड़े कि वह ख्याति किस रंग की और किस आकार की है। वैज्ञानिक कहेंगे, माफ़ करो बाबा, यह कौन से जगत की बात ले आए। और ऐसा नहीं है कि उनकी ख्याति ही रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है, बल्कि उनके किए काम और उनकी कही बातें भी उतनी ही तेज़ी से फैलती जा रही है। यानी वे भी समय के साथ फैलती और निखरती ही चली जा रही है। कृष्ण की कही भगवत गीता आज मनुष्य के मानस में क्या अस्तित्व है, यह बताने की किसी को आवश्यकता नहीं। यही बात सुंदर नृत्य से लेकर बीथोवन व मोजार्ट की धुनों पर भी लागू होती है। वे भी समय के साथ निखरती ही चली जा रही है। वैसे ही कोई भी सुंदर गायकी या मधुर धुन जो मनुष्य के परम ध्यान की अवस्था में एहसास की कोख से निकली है, सभी समय के साथ निखरती ही चली गई है। यही क्यों हजारों वर्ष पुरानी सुंदर कहानियाँ, भले ही वे किसी ने कही या लिखी न मालूम हो, पर कहानी आज भी उतनी ही रोचक व सार्थक नजर आती है। यही बात विज्ञान की खोजों से लेकर स्वादिष्ट वानगियों तक सब पर लागू होती है। हालांकि यहाँ सोचो यह कि जीसस, बुद्ध और कृष्ण जैसे भी, भले ही वे सब चीज़ें अमर हो ही गई हो, हालांकि यहाँ सोचो यह भी कि जीसस, बुद्ध और कृष्ण जैसों की भी भले ही वे सब चीज़ें अमर हो ही गई जो एहसास की कोख से निकली थी, परंतु मनुष्य जीवन तो समय व स्थान के साथ तो उनको भी गुजरना ही होता है। और समय व स्थान पर मेरा एकाधिकार है, उसमें एहसास की कोई दखल अंदाजी नहीं। इसलिए भले ही कृष्ण का जीवन या उनकी कही भगवत गीता की सार्थकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही हो, परंतु कृष्ण की द्वारका अपने ज़माने में चाहे जितनी खूबसूरत रही हो, आज उसका कोई अस्तित्व नहीं। द्वारका की ही बात क्यों करें, कृष्ण स्वयं और उनका नक्शा भी कितना ही लुभावना क्यों न रहा हो, आज उसका भी कोई नामो निशान नहीं। कहने का तात्पर्य, जो चीज़ें मेरे पटल पर होगी वह चाहे जैसी और चाहे जिसकी होगी, मैं मिटाकर ही रहूँगा। लेकिन यदि एहसास की कोख से पैदा हुई होगी तो उसकी ओर झांकने तक की जुर्रत मैं नहीं कर पाऊँगा। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि इससे पहले कि मेरी मार से आपका नामो निशान मिट जाए, आप अपने एहसास से कोई ऐसी चीज़ बहने दे जो हमेशा के लिए अमर हो जाए। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि यह तीसरा विश्व बहुत बड़ा है। वहाँ की कोई भी चीज़ नाशवान नहीं। आपका उस दुनिया पर पूरा अधिकार भी है और आपको रहना भी उसी जहां में चाहिए। यूँ भी यही मनुष्य जीवन की गरिमा है। सो एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि मुझसे जान छुड़ाए और मिटने वाली इस दुनिया से बाहर निकल आइए। अपने मूड के सहारे चलकर स्वयं के परम ध्यान के बल पर एक ऐसा जीवन जिए जो हमेशा के लिए अमर हो जाए। कोई ऐसा कार्य करें जो समय के साथ निखरती ही चला जाए, वरना भीड़ तो हर 100 वर्ष में 50,000 करोड़ लोगों की आती और जाती है, और यह भीड़ में रहना मनुष्य जीवन की तौहीन है। इतना सब समझकर अब आप मेरी मारों से बचते हुए मुझसे पार की दुनिया में चले जाएंगे। इस उम्मीद के साथ अपनी बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।